हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रांसलेशन करना बताएंगे, अनुवाद करना बताएंगे पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस इससे इसके पहले के वीडियो में हमने बताया किस प्रकार से कौन कौन सा नियम है, कैसे पहचाने और कैसे हम उसका सरलतापूर्वक अनुवाद कर सकें। तो आज उस अफर्मेटिव के बाद इस वीडियो में हम आपको नेगेटिव सेंटेंसों के बारे में बताएंगे कि कैसे आप नेगेटिव सेंटेंस को पहचानें और कैसे अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो कैसे उसका अनुवाद करें। बोर्ड पर ध्यान दें बच्चों। देखिए इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से ही वैसे ही होती है जैसे पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं और वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग अवश्य होता है। नहीं शब्द कोई भी है वाक्य तो उसमें नहीं शब्द अवश्य आता है। पहला बात तो ये हो गई पहचान। और उसके बाद आता है अनुवाद के नियम। तो अनुवाद का नियम बिल्कुल सिंपल है। पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय वाज वेयर के बाद आईएनजी लगी हुई क्रिया की प्रथम अवस्था के पूर्व अर्थात दोनों के बीच में यानी वाज वेयर और जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है उसका आईएनजी लगा हुआ आईएनजी, तो उसके दोनों के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। बाकी सिंपल बिल्कुल उसी तरह से होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लें। बाकी का स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज या वेयर लिखेंगे। वाज वेयर अपने जो रूल्स हैं, वाज और वेयर का जो रूल्स है हमने पहले बता रखा है आपको कि कहाँ पर जो है वाज लगेगा और कहाँ पर वेयर लगेगा, है ना। तो ये देखें आई वी यू दे के साथ यहाँ। अब इसके बाद उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर इसमें आईएनजी जोड़ देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे और इस प्रकार से हमारा जो है अनुवाद हो जाएगा। आइए थोड़ी सी इसमें एक्सरसाइज है, आइए ध्यान दें। पहला है वह सेंटेंस, वह काम नहीं कर रहा था। वह काम नहीं कर रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा हो गया? सब्जेक्ट हो गया वह। तो वह के लिए हमने लिख दिया ही। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है? वाज वेयर, तो ही के साथ वाज लगेगा, ही वाज। और उसके बाद नॉट, ही वाज नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्क, काम करना की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? वर्क। और वर्क में आईएनजी जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ये हो जाएगा वह काम नहीं कर रहा था, ही वाज नॉट वर्किंग। वह काम नहीं कर रहा था। ठीक। अब दूसरा देखें, लड़के नहीं खेल रहे थे। यहाँ लड़के जो है एक वचन नहीं है, बहुवचन है यानी प्लूरल्स है, तो उसके साथ वेयर का प्रयोग होगा, है ना। तो लड़के के लिए क्या लिखेंगे? बॉयज द बॉयज वेयर। उसके बाद क्या? नॉट का प्रयोग, नॉट। और खेलना की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? प्ले। प्ले में आईएनजी जोड़ दिया तो प्लेइंग हो गया। लड़के नहीं खेल रहे थे, द बॉयज वेयर नॉट प्लेइंग। तुम नहीं लिख रहे थे, तुम की अंग्रेजी क्या होगी? यू। यू के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग होता है, यू वेयर, फिर नॉट। और लिखने की अंग्रेजी राइट। राइट में अगर आईएनजी जोड़ देंगे राइटिंग, तो यू वेयर नॉट राइटिंग। अनुवाद हो गया। फिर चौथा देखते हैं, मैं नहीं नहा रहा था। मैं अकेला हूं, अकेले, तो अकेले के लिए वाज का प्रयोग करेंगे। मैं की अंग्रेजी आई। आई के बाद वाज, आई वाज नॉट। नहाना की बात, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, बाथिंग। फिर क्या है? पांचवा देखिए, हम हंस नहीं रहे थे, तो हम की अंग्रेजी क्या होगी? वी। वी के साथ वेयर का प्रयोग होता है, वी वेयर नॉट। हंसने की अंग्रेजी लाफ, इसमें आईएनजी जोड़ा, लाफिंग। वी वेयर नॉट लाफिंग। इस प्रकार से वह काम नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट वर्किंग। लड़के नहीं खेल रहे थे, द बॉयज वेयर नॉट प्लेइंग। तुम नहीं लिख रहे थे, यू वेयर नॉट राइटिंग। मैं नहीं नहा रहा था, आई वॉज नॉट बाथिंग। हम हंस नहीं रहे थे, वी वेयर नॉट लाफिंग।
इस तरह से इसका अनुवाद हो गया। तो आपको कितना सरल लगा, बड़े सरल तरीके से अनुवाद हो गया। और आप ग्रामर का पार्ट इसी तरह से पढ़ते रहिए, ये आपके भविष्य में हमेशा जब तक आप पढ़ेंगे तब तक काम आएगा ही आएगा, और जीवन में भी काम आएगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और खूब मन लगा के पढ़ो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।